Mangalmati students, today we will discuss about the chapter physical fitness, wellness and lifestyle, and the topic is factor affecting of physical fitness and wellness. ठीक है, इसमें फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हेरिडिटी और जेनेटिक। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये चैप्टर चल रहा है, जो ये टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको पढ़ना है, लर्न करना और पेपर दे देना है। मतलब आपको इनको सीखना है और ये जीवन भर आपके साथ चलने वाले हैं। फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और लाइफ स्टाइल, यानी कि आप शारीरिक रूप से कितने स्वस्थ हो, आप कितना रोग मुक्त हो और आपकी जीवन शैली, आपका जीवन जीने का तरीका कितना अच्छा है। ठीक है, ये जीवन भर आपके साथ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसको सिर्फ इसलिए ना पढ़ें, इसलिए ना देखें कि आपको सिर्फ इसको पढ़ के पेपर देना है। ठीक है, इसको अपने जीवन में उतारना है। ठीक है, जो फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस है उसमें पहला जो टॉपिक है हेरिडिटी ऑफ जेनेटिक, यानी अनुवांशिकता। अब बोला तो ये जाता है, कहते हैं कि व्यक्ति या कोई भी खिलाड़ी अपने माता पिता से कुछ गुण प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि फिजिकल यूनिक्स हो सकती हैं, मेंटल यूनिक्स हो सकती हैं, या डेवलपमेंट और ग्रोथ, कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो माता पिता से उसके अंदर आती है कि जिस तरह की हेल्थ माता पिता की है, बच्चे की हेल्थ भी उसी तरह की होने वाली है। ठीक है, और ये वंशानुक्रम गति दर गति ऐसी चलती है। लेकिन और ये भी कहते हैं कि स्प्रिंटर जन्मजात नहीं होता। जो स्प्रिंटर होते हैं, अच्छे रेसर होते हैं, जन्मजात नहीं होते, पहले से ही बने बनाए जाते हैं। लेकिन इसमें मेरा मानना ये है, अगर कोई फिजिकली फिट नहीं है या उसको कुछ बीमारियां हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो अपने आप को सही अभ्यास करे, अच्छी ट्रेनिंग करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, खाने पीने का ध्यान रखे, बैलेंस डाइट का ध्यान रखे, तो वो भी अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अपनी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस इनको बड़े अच्छे से सुधार सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट। देखो ये बात तो सभी जानते हैं, हम जैसे वातावरण में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो पहाड़ी इलाकों में लोग रहते हैं, ठीक है, उनकी अपेक्षा जो आमतौर पर गर्म जलवायु में रहने वाला जो व्यक्ति है वो अधिक स्वस्थ होता है। यानी कि क्लाइमेट का ही फ़र्क पड़ता है। हम जिस क्लाइमेट में पैदा हुए हैं, जिस वातावरण में पैदा हुए, वो हमारे लिए ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है। हम अगर किसी दूसरी जलवायु में जाएंगे, दूसरे क्लाइमेट में जाएंगे, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। अभी इस वाले टॉपिक में जितने भी चीज़ें आएंगी वो सारी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। फिजिकल के हर चैप्टर में ये आपको देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। ठीक है, मैं इस बात पर बहुत जोर देता हूँ, रेगुलर एक्सरसाइज, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और नियमित, मतलब ये टूटना, जो हमारा कर्म बना हुआ है, ये रूटीन जो होता है एक्सरसाइज का, ये कभी टूटना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं तो हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस कभी भी प्रभावित नहीं होगी, कभी भी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। मैंने आपसे इस बारे में भी कई बार बातचीत की है कि शरीर को पोषण चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, समझे, मान लिया कोई एक पौधा है, हम एक पेड़ लगाते हैं, अगर उस पेड़ को हमें बड़ा करना तो क्या करें, उसको खाद भी चाहिए, पानी भी चाहिए, उसकी देखरेख चाहिए। ऐसा ही हमारा शरीर होता है, हमें अपने शरीर की देखभाल करनी होती है खाने के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा। ठीक है, हमारा खाना ऐसा होना चाहिए कि जितना हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, हमें फैट्स चाहिए, हमें विटामिन चाहिए, यानी कि हमारे शरीर के हिसाब से जो हमारी बैलेंस डाइट हो सकती है, हमें उसको लेना चाहिए, तभी हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस बनी रह सकती है। गुड पोस्चर, किसी भी व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें गुड पोस्चर का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमारा पोस्चर ठीक नहीं है तो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। अच्छा पोस्चर कैसे बनेगा, जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे, हमारा बैठने का तरीका कौन सा है, चलने का तरीका कौन सा है, हमारा लाइफ स्टाइल इसमें डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा, हमारा जीवन जीने की जो कला है, हमारी जीवन शैली है, वो किस तरह की है। स्ट्रेस एंड टेंशन, तनाव और चिंता, ठीक है, इन बिल्कुल भी किसी भी तरह की चिंता हमको नहीं करनी है। ठीक है, चिंता कम नहीं होगी जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। चिंताएं आती हैं, जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हमारी दिनचर्या ठीक है, तो उन जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर होती है, हम घबराते नहीं हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ सारे टॉपिक ऐसे ही हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग है, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, प्रोफेशन है, हमारा प्रोफेशन कैसा, हमारा काम किस तरह का है। अगर हमारा काम बहुत आरामदायक है तो हमें उस काम को आरामदायक तरीके से करने के लिए बाद में हमें उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, रेस्ट और रिलैक्सेशन है। ठीक है, कोई व्यक्ति अगर कोई भी बहुत कठिन से कठिन काम करता है, लेकिन कठिन से कठिन काम करने के बाद भी उस व्यक्ति को जितनी उसकी एनर्जी वेस्ट हुई है उसको दोबारा प्राप्त करने के लिए रेस्ट की आवश्यकता होती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ वेलनेस। ठीक है, वेलनेस के कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? सबसे पहले फिजिकल वेलनेस यानी कि शारीरिक आरोग्यता। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ही हमको फिजिकल वेलनेस के साथ साथ सोशल वेलनेस का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, मेंटल वेलनेस का हमको ध्यान रखना चाहिए, स्पिरिचुअल वेलनेस का हमको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ठीक है, सामाजिक, इन सब चीज़ों से मतलब आरोग्य मुक्त हो, रोग मुक्त हो, उसका जो कार्य है वो सुचारू रूप से सही तरीके से चलना चाहिए। ठीक है, इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक है, मैंने आपको आज की पीडीएफ में दी। प्रिवेंटिंग कार्डिक प्रॉब्लम्स है, पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थ हैबिट्स है, इसमें भी गुड पोस्चर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेडिकल केयर से, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स है, यानी कि जो चिंताएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे निपटने की जो तकनीक है, वो जो तरीके हैं, वो कौन से हो सकते हैं? नॉट टुवर्ड्स डिटॉक्सिटेंस हो सकता है। ठीक है, यानी कि नशीली दवाओं का निषेध, नो स्मोकिंग, जिस तरह से हम बात करते हैं। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन हो सकती है, हमें स्वास्थ्य शिक्षा जो है, हेल्थ एजुकेशन जो है, उसके बारे में जो उसके पॉजिटिव हेल्थ है उसको सुधारने में जो सहायक जो टॉपिक हो सकते हैं, हमें उनको ध्यान में रखना चाहिए। क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट, साफ और सुरक्षित पर्यावरण, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमें फिजिकली फिट और वेलनेस की श्रेणी में आना है तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। इसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं बेटा। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंडोरेंस, बॉडी कंपोजिशन और फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लास्ट फ्लेक्सिबिलिटी है, मैंने आपको बता दिया, आप जितनी फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, खाने पीने का ध्यान रखोगे, नियमित व्यायाम करोगे तो फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप बनी रहेगी। मस्कुलर एंडोरेंस है, ठीक है, हमारी जो मसल्स की सहन क्षमता है, हम किसी भी कार्य को कितनी देर तक कैसे कर सकते हैं, उसको सहन कैसे कर सकते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंडोरेंस है, हमारा श्वसन तंत्र हो सकता है। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारियां हैं, ठीक है, जो टेंडेंस की ब्लॉकिंग है, जो नसों का रुक जाना होता है, उन सब चीज़ों से ये हमें निकालती है। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन, देखो हर किसी के शरीर की संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉर्बिन एंड लिंडसे, ठीक है, वो बोलते हैं कि बॉडी कंपोजिशन रेफर्स टू रिलेटिव अमाउंट ऑफ मसल्स, फैट, बोन एंड अदर विटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फैट पीपल आर मोर विटामिन टू डिजीज देन विद ए स्लिम बॉडी। बॉडी कंपोजिशन कैन बी इम्प्रूव्ड बाय बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज। ठीक है, बॉडी कंपोजिशन कैन बी इम्प्रूव्ड, जो हमारा शरीर की जो संरचना है हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किससे? बैलेंस डाइट से और एक्सरसाइज से। इन्होंने इसमें साफ साफ लिखा है कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं, मोटे व्यक्ति में पतले व्यक्तियों की अपेक्षा बीमारियों के खतरे ज़्यादा होते हैं। यानी कि जो मोटे व्यक्ति होते हैं, जिनका वेट बढ़ा हुआ है, जो फिजिकली फिट नहीं है, उनमें आरोग्यता की कमी होती है, यानी वेलनेस की कमी होती है। यानी अगर हमें अपने आप को फिट रखना है, अपने जीवन को सही तरीके से चलाना है, तो फिजिकल फिटनेस, वेलनेस और अपने लाइफ स्टाइल को सुधारना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज को जीवन में उतारना होगा, हमको आसन करने होंगे, प्राणायाम करने होंगे। अगर हमारे अंदर ये अच्छी आदतें हैं, बैलेंस डाइट का हम सेवन करते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो फिजिकल फिटनेस यानी कि शारीरिक स्वस्थता और आरोग्यता और हमारी जीवन शैली, ठीक है, ये हमेशा बनी रहेंगी और जीवन में हम किसी भी बड़े कार्य को, अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आज के समय में कितने लोगों की आधी जिंदगी तो अपनी बीमारियां ठीक करने में लग जाती हैं कि आज पेट में ये प्रॉब्लम है, आज ये प्रॉब्लम है, आज पैरों में दर्द है, आज वो दर्द है। वो सारी जितनी प्रॉब्लम्स है वो हमारे कारण, हमारी अपनी आदतों के कारण होती है, हमारी जो गलत हैबिट्स हैं उनके कारण होती है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।